नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में 5 में से एक बच्चा मोटापे का शिकार है। मोटापा आगे जाके डायबिटीज़, पीसीओडी, हार्ट डिजीज़ का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो दोस्तों, मैं आपके पैसे बचाना चाहती हूँ दवाइयों से, सप्लीमेंट से, जो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और हाँ, मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। इस डाइट से मेरा खुद 10 किलो कम हुआ है, बहुत ही आसानी से और फ्री में। ये मैजिकल पिल है इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नेचर और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। जब हम इन दोनों को मिलाकर अपने लाइफ में अपनाते हैं तो इससे हमारा माइंड, बॉडी और सोल तीनों को ही नरिशमेंट मिलता है, जिससे हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है, हमारे रिलेशनशिप्स बेटर होने लगते हैं। अगर आप इस डाइट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ना भी बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो डैमेज आपकी बॉडी को ऑलरेडी हो चुका है उसे भी ये रिवर्स कर सकता है। तो क्या है ये डाइट प्लान जिसमें खाना ही मेडिसिन है? आयुर्वेदा में कहा गया है कि आप क्या खाते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कब खाते हैं और कैसे खाते हैं। डिजीज़ का कारण टॉक्सिन्स का बॉडी में जमा होना होता है, जो गलत खाने से या गलत वक्त में खाने से होता है। पहला है सनराइज़ और सनसेट के बीच में खाना खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन काफ़ी हद तक सन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव फायर सन के साथ बढ़ती है। सबसे ज़्यादा दोपहर को होती है जब सूर्य सबसे ऊपर होता है और सूर्य के ढलने के साथ कम होती है। इसलिए शाम के बाद खाया हुआ खाना पचने में मुश्किल होता है। 95% बीमारी पेट से ही पैदा होती है। इसमें खाना खाने का समय नेचर के हिसाब से तय होता है, जिससे आपका मन, शरीर, आत्मा तीनों को ही नरिशमेंट मिलता है। इसे डिटेल में देखते हैं। पहला है नाश्ता, यानी कि ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कभी भी न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होना चाहिए, पर ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। इसमें हम फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, प्रोटीन से रिच खाना ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं। दूसरा है लंच। लंच दिन की सबसे हैवी मील होनी चाहिए। इसमें आप जो चाहे वो खा सकते हो, पर हेल्दी खाना। तीसरा है डिनर। डिनर सबसे लाइट होना चाहिए और ये सनसेट के पहले होना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव फायर इस वक्त थोड़ी कमज़ोर होती है। तो कैसे खाना खाना चाहिए ये भी हम देखेंगे। ऐसा खाना जो ये 5 कैटेगरीज़ को पूरी करता हो। पहला है सात्विक। सात्विक यानी कि होलसम फूड्स, जिसमें हो गया पूर्ण आहार, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, होल सीड्स, ग्रेन्स, दाल, ये सभी आ जाते हैं। दूसरा है सीजनल। सीजनल यानी कि जैसे गर्मी में आम मिलते हैं, अगर वही आम हमें सर्दी में मिले तो वह आम डाइजेस्ट करने में मुश्किल होते हैं। तीसरा है लोकल। ऐसा खाना जो 100 किलोमीटर रेडियस के एरिया में मिले उसे लोकल कहा जाता है। तो सीजनल और लोकल खाने को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, मार्केट में जो सबसे सस्ता खाना होता है वो सीजनल होता है और लोकल होता है। चौथा है खाना फ्रेश खाना चाहिए। फ्रेश खाना यानी कि खाना बनाने से 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। ये चीज़ भगवद गीता में भी कही गई है। पांचवा और आखिरी है टेस्टी खाना। टेस्टी खाना होना भी इम्पॉर्टेंट होता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। कितना खाना और कितना पानी पीना चाहिए, इसका जवाब भी आपके शरीर के पास ही है। आपका पेट ही आपको सिग्नल देता है जब वो भर जाता है, पर इसे पहचानने के लिए आपको कॉन्शियस ईटिंग की ज़रूरत होती है, ना कि टीवी और मोबाइल के सामने बैठकर खाना खाने की। पानी पीने के लिए भी यही चीज़ है। सबकी प्यास डिफरेंट होती है, बट एक एक्सेप्शन है। पानी आप सुबह खाली पेट कितना भी ज़्यादा पी सकते हो। इस डाइट में आपको कुछ वक्त तक खाना होता है और कुछ वक्त तक खाना नहीं खाना होता है। तो जो वक्त में खाना खाना होता है वो सनराइज़ और सनसेट के बीच में होता है, और बाकी फास्टिंग पीरियड में हमारी बॉडी क्लींजिंग मैकेनिज़्म करती है ऑटोफेजी के थ्रू, जिससे कैंसर होने की रिस्क और अल्जाइमर डिजीज़ होने के रिस्क भी कम हो जाते हैं। प्रैक्टिकल वे अगर इसे स्टार्ट करने का कहूँ तो स्टार्टिंग में 12 से 13 घंटे फास्टिंग से आप शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 16 घंटे फास्टिंग तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप नेचर के लॉज का पालन करते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल बनती जाएगी और कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी।